क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महान नीतिकार विदुर केवल मानव नहीं थे, बल्कि स्वयं यमराज का अवतार थे। और क्या आप जानते हैं कि उनका अंत कोई सामान्य मृत्यु नहीं, बल्कि एक दिव्य विलय था। आइए जानते हैं विदुर के अंत और यमराज के लौटने की रहस्यमयी गाथा। हेलो दोस्तों, आपका लाइफ मिरर में दिल से स्वागत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी। पांडवों ने राज्य संभाल लिया था, परंतु विदुर अब राजनीति से थक चुके थे। धर्म के इस प्रतीक पुरुष ने अपने जीवन के अंतिम समय में वैराग्य ले लिया और वन में तपस्या करने चले गए। विदुर ने जंगल में जाकर कठोर तप किया, बिना भोजन के, बिना वस्त्र के, बस ध्यान और मौन में लीन हो गए। उनकी आत्मा हर दिन यमराज की ओर लौट रही थी, क्योंकि वे स्वयं यमराज थे जिन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया था अपनी एक भूल का प्रायश्चित करने। एक दिन राजा युधिष्ठिर विदुर से मिलने वन पहुंचे। उन्होंने देखा विदुर की देह स्थिर थी, परंतु उसकी आंखें तेजस्वी थी। जैसे ही युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। विदुर की आत्मा युधिष्ठिर के शरीर में समा गई। ना कोई शव गिरा, ना कोई अंतिम संस्कार हुआ, क्योंकि विदुर देह नहीं थे, वे आत्मा थे, धर्मराज यमराज का अंश, जो अपनी लीला समाप्त कर अपने लोक लौट गए। महर्षि वेद व्यास ने पांडवों को बताया कि विदुर कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं धर्मराज यम का अवतार थे। उनका कार्य समाप्त हो चुका है, अब वे अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए हैं। विदुर ने हमें सिखाया कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि कर्मों में होता है। उनका अंत हमें याद दिलाता है कि जो सच्चे धर्म पथ पर चलता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका विलय होता है ईश्वर में। धन्यवाद।